हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अंकिता और हम इंद्रिय स्थान पढ़ रहे थे, जिसमें हम आज 5th अध्याय कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है पूर्व रूपियम इंद्रिय अध्याय। इसमें हम देखेंगे मतलब पूर्व रूप से हम बता सकते हैं कि हाँ वो अरिष्ट लक्षण है। अभी तक हमने निदान स्थान में देखा था, अभी 3 अध्याय देखे हैं, ज्वर, रक्तपित्त और गुल्म। तो उसमें हमने पूर्व रूप भी पढ़ा है। तो वो पूर्व रूप से हम बता सकते हैं कि वो साइन ऑफ डेथ है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए आज का अध्याय स्टार्ट करते हैं। तो पहला रोग आता है ज्वर। तो हमने जितने भी ज्वर में पूर्व रूप पढ़े, अगर वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिवली मैनिफेस्ट हो रहा है तो ये पहला अरिष्ट लक्षण का कारण है, साइन है। उसके बाद यक्ष्मा, राजी यक्ष्मा। तो इसमें हमने जितने भी पूर्व रूप होते हैं यक्ष्मा के, फिर इसमें बहुत ज़्यादा स्त्री से एक्सेसिव अटैचमेंट, एक्सेस सेक्सुअल इंटरकोर्स वे वाई, जिससे कि स्ट्रेंथ में बहुत कमी आ जाती है। उसके बाद प्रतिशाय, मतलब सर्दी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाना, और वो मतलब ऐसा रोगी जिसको यक्ष्मा है और वो वैसे सपने देख रहे हैं कि वो दक्षिण की ओर जा रहा है और दक्षिण की ओर उसको शव, उष्ट्र और खर मतलब डॉग, कैमल और ऐश उसको लेके जा रहा है दक्षिण की ओर। ठीक है, फिर वो ये भी सपने देख रहा है कि वो मद्य ले रहा है, मतलब वाइन ले रहा है प्रेत के साथ, और उसको है जो डॉग है जो खींच के ड्रैग करके ले जा रहा है। तो ये सब है लक्षण है अरिष्ट के, और इसमें लास्ट में पेशेंट की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट रोग आता है रक्तपित्त। रक्तपित्त में जो रोगी है उसको स्काई कलर, पूरा रक्त रेड दिख रहा है, लाइक लाक्षा रस आपको पता है, तो उस तरह का उसको दिख रहा है। उसके बाद वो उस सपने ऐसे देख रहा है कि उसने लाल मालाएं पहनी है, लाल माला पहनी है उसने, उसका पूरा बॉडी, पूरी शरीर उसकी रक्त वर्ण की हो गई है, उसने लाल मोती पहनी है, वो रिपीटेडली हंसे जा रहा है और उसको वुमेन के द्वारा खींचा जा रहा है। तो ये सब अरिष्ट लक्षण के कारण है रक्तपित्त रोगी में। नेक्स्ट रोग है गुल्म। तो इसमें भी साइन है अरिष्ट लक्षण के क्या क्या। पहले तो शूल है, बहुत ज़्यादा शूल है, बहुत ज़्यादा पेन है, आटोप है, आंत्र कुंजन है, इंटेस्टाइन में गर्गलिंग साउंड आ रहा है, दौर्बल्य, बहुत वीक हो गया वो पेशेंट, वेवरने, डिस्कलरेशन मतलब अलग कलर हो गया उसके नेल्स का या उसके बॉडी का, और वो ऐसे सपने देख रहे हैं कि उसके हृदय रीजन में, मतलब उसके कार्डियक रीजन में जहाँ पे हर्ट होती है वहाँ पे, कि लताएं ग्रो कर रही है, कांत लता, स्पाइनी क्रीपर, जो कांटा वाली जो लता होती है वो उसके हृदय रीजन में ग्रो कर रही है। तो ये सब अरिष्ट लक्षण है गुल्म वाले रोगी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रोग कुष्ठ। तो इसमें कैसे पहचानेंगे कि कुष्ठ वाले रोगी में अरिष्ट लक्षण है कि नहीं। तो उसका जो शरीर है उस रोगी की, अगर आप उसको टच करोगे ना, मतलब हार्ड ऑब्जेक्ट से, जैसे कि शस्त्र, तृण एक ग्रास होता है, तो जैसे आप उसको टच करोगे सिर्फ, तो वो अचानक से वो वाउंड क्रिएट कर देगा, मतलब घाव जैसा हो जाएगा, और फिर वो घाव ठीक ही नहीं होगा। ठीक है, फिर वो कुष्ठ वाले रोगी ऐसे सपने देखते हैं कि वो नग्न हो चुके हैं, उन बॉडी में पूरे अनवाइट किया गया घृत से। उसके बाद वो फायर में आहुति दे रहे हैं, मतलब परफॉर्मिंग ऑब्लेशन इन फायर। फिर वो ऐसे भी सपने देख रहे हैं कि उनके हृदय रीजन में, मतलब कार्डिक रीजन में कमल का फूल ग्रो कर रहा है, जो रियल में पॉसिबल नहीं होता। तो ये सब है जो अरिष्ट लक्षण के साइन है कुष्ठ वाले रोगी में। नेक्स्ट रोग आता है हमारा प्रमेह। तो प्रमेह में पता है कि कफ बहुत ज़्यादा बॉडी में बोल सकते हो मधुर रस बढ़ जाता है, आप बोल सकते हो। तो इसमें जो माक्षिक है, मतलब फ्लाइज है, वो पर्सन के शरीर से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। नहाने के बाद भी वो पर्सन नहा लिया है या फिर उसने अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा सुगंधित द्रव्य लगा लिए है, कि जिससे कि वो माक्षिक उसके पास नहीं है, फिर भी वो माक्षिक उसके पास अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये पहला लक्षण है। उसके बाद वो सपने ऐसा देख रहा है कि वो स्नेही मतलब वाइन वगैरह ले रहा है इन द कंपनी ऑफ चंडाल, मतलब बुरे व्यक्ति, या फिर बोल सकते हो जो नॉर्मली नहीं होते उनके साथ वो वाइन ले रहा है, वो ऐसे सपने देख रहा है। तो ये सब अरिष्ट लक्षण है। नेक्स्ट आता है उन्माद और अपस्मार। तो ऐसे रोगी है जो परफॉर्म करते हैं ध्यान, मतलब माइंड का कंसंट्रेशन, आयास, बहुत ज़्यादा थक जाना, मोह, उद्वेग, वो भी इम्प्रॉपर प्लेस में, मतलब स्थान संभव में जहाँ पे वो पॉसिबल नहीं हो सकता, वहाँ पे उसको वो ऐसा चीज़ें कर पाता है, और वो उससे अरती, उसको बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, और बल हानि, मतलब बल कमी हो जाती है। तो ये अरिष्ट लक्षण है। उसके बाद वो रोगी जो उन्माद और अपस्मार के जो पेशेंट है, वो उनमें आहार द्वेष, मतलब उनको आहार अच्छा नहीं लगता, वो आहार लेना नहीं चाहते, लुप्त चित हो जाते हैं, माइंडलेसनेस, उनको पता नहीं उनका माइंड किधर है। दर्द, फेशियल पैलेसी, अर्दित बोलते हैं, पैरालिसिस जो हो जाती है फेस में, वैसा उसको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं वैद्य को। तो ये भी अरिष्ट लक्षण का साइन है।
फिर है कि उन्माद में कि और भी इसमें पॉइंट है, 2 पॉइंट कि उसमें उसको बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, त्रास बहुल टेरराइज्ड हो गया, डरा हुआ है, बार बार उसको मूर्छा आ रही है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, शकृत परहर्षिता मतलब कि उसके फेस में एक अलग सी स्माइल दिखती है। तो ये सब लक्षण है। उसके बाद वो सपने देख रहा है कि वो पानी में डूब रहा है और या फिर राक्षस लोगों के साथ वो डांस कर रहा है। तो ये कुछ 4 या 5 पॉइंट्स थे जो हमने देखे उन्माद में। अब आते हैं अपस्मार में। तो अपस्मार में वो रोगी जो है, अपस्मार का पेशेंट है और वो फुल्ली अवेक में मतलब फुल्ली अपने कॉन्शियस स्टेट में उसको अंधेरा दिखाई दे रहा है जो नॉर्मली नहीं है उस टाइम पे। उसको वैसा साउंड सुनाई दे रहा है जो नॉर्मली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। फिर वो सपने देख रहा है कि उसको प्रेत ने पकड़ लिया है और वो नशे की हालत में डांस कर रहा है। तो ये सब सिम्टम्स है, मतलब ये सब साइन है अपस्मार के। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बहिरायाम। तो बहिरायाम में क्या है कि पर्सन है जो फुल्ली अवेक स्टेट में है और उसकी जो हनु है मतलब जॉ रीजन, मन्या, ग्रीवा रीजन और आई अक्षी उसकी स्टिफ हो गई है सडनली कॉन्शियस स्टेट में विदाउट एनी रीज़न। तो ये पहला अरिष्ट लक्षण है। दूसरा है कि वो सपने देख रहा है कि वो पूड़ी और मलपुआ खा रहा है, लेकिन जब वो उठता है तो वो वॉमिट करता है उसी तरह का मैटर। तो ये अरिष्ट लक्षण है बहिरायाम में। नेक्स्ट है हमारा स्वप्न इंडिकेटिव ऑफ अरिष्ट लक्षण। मतलब पता है लोगों को स्वप्न आते हैं, सपने आते हैं, लेकिन कुछ सपने वैसे होते हैं जो अरिष्ट लक्षण के बारे में बताते हैं। तो वो भी हम उन सपने के कुछ कुछ पॉइंट देखेंगे। तो पहला सपना है कि कुछ सपने जो है फ्यू स्वप्न दुख देते हैं, लेकिन कुछ जो स्वप्न होते हैं ना वो दारुण स्वप्न होते हैं, मतलब वो इंडिकेशन होता है अरिष्ट लक्षण के, तो उसको हम दारुण स्वप्न बोलेंगे। ठीक है, तभी हम सारे दारुण स्वप्न देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि वो ड्रीम देख रहा है, सपने देख रहा है कि बम्बू, वंश, गुल्म और लता उसके हेड में उग गई है, मतलब ग्रोन हो गई है। उसका हेड अचानक से शेव हो गया हो, मतलब उसने पूरे मुड़वा लिए हो अपने हेड को। फिर एंड वो जो भी पेड़ है वहाँ पे उसमें बहुत सारे उसको पक्षी जो है वो गायब हो गए, क्योंकि नॉर्मली पेड़ों में पक्षी होती है लेकिन सडनली वो पेड़ों में पक्षी गायब हो गई है। तो ये पहला सपना है। दूसरा है कि वो ये सपना देख रहा है कि वो उसको चारों तरफ से गिद्ध ने, मतलब वल्चर, उल्लू, स्वान, काक, क्रो, उल्लू मतलब ऑल, तो उन सब से उसको घेर लिया गया है। उसके साथ साथ राक्षस, प्रेत, स्त्री, चंडाल, आंद्राज वगैरह भी उनको घेर ली है। तो ये सेकंड स्वप्न है। थर्ड है कि वो स्टक हो गया हो, लाइक वंश में वेत्र, लता, पार्श्व, तृण, कंटक, फॉल्स डाउन, मतलब कि ये सब है वो सडनली गिर गए उस पर और वो वहाँ पे फंस गया, वहाँ से वो निकल नहीं पा रहा है। तो ऐसे सपने भी अरिष्ट लक्षण के साइन होते हैं। उसके बाद है कि वो सपने देख रहा है कि वो गिर गया है ग्राउंड में, वैसा ग्राउंड में लेटा हुआ है जहाँ पे पूरे डस्ट भरे हुए हैं, एंट हिल है, ऐश क्रेमेशन जहाँ पे बोल सकते हो डेड बॉडी को जलाया या फिर डेड बॉडी को क्रेमेट किया जाता है, वहाँ पे गड्ढे में वैसा सपने देख रहा है कि वहाँ पे लेटा हुआ है, गिरा हुआ है। तो ये भी अरिष्ट लक्षण का इंडिकेशन है। इसके बाद नेक्स्ट है कि वो सपने देख रहा है कि वो डर्टी वाटर में डूब गया है, मिट्टी में डूबा हुआ है, अंधेरे कुआं है वहाँ पे डूब गया है और उसको करंट द्वारा ले जाया जा रहा है। नेक्स्ट स्वप्न है कि वो स्नेहपान का इंटेक कर रहा है, अभ्यंग, वमन, विरेचन, लड़ाई कर रहा है, अरेस्ट हो गया है। तो ये सभी सपने अरिष्ट लक्षण के इंडिकेशन है। उसके बाद और भी स्वप्न है, जैसे कि उसकी दोनों जूते खो गई है, फिर उसका जो दोनों फिट से एंकल का फॉल डाउन हो रहा है, फिर उसके दंत, चंद्र, नक्षत्र मतलब स्टार, अर्क, सूर्य, देव और आई वगैरह का गिरना, फिर माउंटेन का ब्रेक हो जाना सडनली, ये सब सपने। और भी है कि वो अपने एंसेस्टर को सपने में बोल रहा है कि आपने कुछ गलत काम किया है, फिर वो वन वृक्ष पुष्प में इंटर करता है या फिर वैसे कोई पाप वाली जगह में वो जाता है, अंधेरा केव में जो गुफाएं होती है अंधेरी, वहाँ पे वो सपने देख रहा है कि वो अंदर जा रहा है। ऐसी और भी जगह है वो वहाँ पे जा रहा है। उसके बाद उसने लाल माला पहनी है, वो नग्न है पूरा और वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, थिक फॉरेस्ट में है वो, और वो व्हीकल से जा रहा है और वो व्हीकल को मंकी खींच रहा है, मतलब कि ऐसा कुछ पॉसिबल है नहीं बट वो ऐसा सपने देख रहा है, तो वो अरिष्ट लक्षण का साइन है। उसके बाद है कि वो ऐसे सपने देख रहा है कि एक वोमेन है, वो पूरी कृष्ण वर्ण की, उसने कोई पाप कर्म किया, निराचर है, उसके लंबे लंबे बाल है, लंबे लंबे नेल्स है, ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा दीर्घ है, वो माला पहनी हुई है, मोती पहनी हुई है, या फिर वैसी माला या फिर वैसी मोती पहनी हुई जो या तो कलरलेस हो या फिर वो कलर चेंज वाला हो। तो ये भी अरिष्ट लक्षण का इंडिकेशन है।
उसके बाद जब भी हमने जितने भी स्वप्न देखे तो वो वैसे डेथ बताते हैं पेशेंट के, लेकिन स्वस्थ पुरुष में ये सारे ड्रीम्स अरिष्ट की तरह एक्ट नहीं करते हैं। और ये जो सारे जो इसका इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा शक भरा होता है कि वो मरने वाला है या फिर नहीं मरने वाला है, इसीलिए हमें बहुत ध्यान से पहचानना चाहिए कि वो अरिष्ट लक्षण है कि नहीं। अब है कि प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ ड्रीम्स। तो इसमें होता है क्या है कि जो दोषास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो दोषास है जो मनोवा स्रोतस में भर जाते हैं, तो पर्सन को हॉरिबल ड्रीम्स आती है जिसको हम दारुण स्वप्न बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्वप्न के कुछ टाइप्स बताए गए हैं। तो बेसिकली 7 टाइप्स होते हैं स्वप्न के। दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, प्रार्थित, कल्पित, भाविक और दोषज। तो दृष्ट मतलब कि विजुअल एक्सपीरियंस, कि आपने कुछ देखा और आपको वो सपने में आया, तो ये दृष्ट में आता है। श्रुत मतलब ऑडिटरी एक्सपीरियंस, आपने कुछ सुना फिर वो सपने में आया। अनुभूत मतलब और भी कोई एक्सपीरियंस जो आपने फील किया और आपको वो सपने में दिखाई दिया, तो ये सपने का तीसरा टाइप है। चौथा है प्रार्थित, जो आप एक्चुअल में चाहते हो वो आपको स्वप्न आया। फिफ्थ है कल्पित, आपने इमेजिन किया कोई भी ऑब्जेक्ट को या फिर कुछ किसी भी चीज़ को इमेजिन किया और वो आपको सपने में आ गया। भाविक, कोई फ्यूचर थाउट्स आपके स्वप्न में आया। और दोष, जो दोष की वजह से होता है। तो इस तरह से 7 टाइप्स बताए गए स्वप्न के। अब है कि जो भी हम स्वप्न देखते हैं उसके रिजल्ट क्या होते हैं लास्ट में। तो बेसिकली 3 तरह के होते हैं रिजल्ट। क्या होते हैं देखो, पहला तो है अफल स्वप्न, अल्प फल स्वप्न और महान फल स्वप्न। अफल स्वप्न मतलब कि उस स्वप्न का कोई इफेक्ट नहीं होगा, कि मतलब कि आपने कोई स्वप्न देखा तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा आपकी बॉडी पे या फिर आपसे भी कोई से रिलेशन नहीं है, वो सिर्फ ऐसा ही है। तो उसमें सबसे पहला तो है पंचविध पूर्वम। अभी हमने जो 5 पढ़ा, दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, प्रार्थित और कल्पित, ये इसमें आते हैं। उसके बाद जो दिन में सोना, दिन में अगर आपने सोया हो और आपको कोई स्वप्न आया हो तो उसका भी कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर हर्ष स्वप्न जो बहुत छोटे होते हैं वो, और दीर्घ स्वप्न जो लेंदी या फिर लॉन्ग एक्सपीरियंस ड्रीम होते हैं। ये बेसिकली हर्ष और दीर्घ रात्रि का स्वप्न होता है। तो ये सबका कोई फल नहीं है, मतलब कोई इफेक्ट नहीं होता। उसके बाद अल्प फल स्वप्न, मतलब इसका थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें दृष्ट प्रथम रात्रि, कि मतलब आपने जो स्वप्न देखा वो भी जो रात होता है उसका पहले पार्ट में ही आपने वो स्वप्न को देखा, तो वो उसका थोड़ा सा इफेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ता है, उसको हम बोलते हैं अल्प फल स्वप्न। और एक आता है लास्ट में महान फल स्वप्न, मतलब उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये 2 कंडीशन पे होता है। मतलब पहला तो है नश्वपेद, मतलब कि जो ड्रीम, जो आपको स्वप्न आया लेकिन उसके एक्सपीरियंस से आप सो नहीं पा रहे हो तो उसका इफेक्ट रहेगा। और दूसरा है परिशेष, मतलब ये बेसिकली भाविक और दोषज की वजह से होता है। मतलब भाविक मतलब जो फ्यूचर थाउट्स से आपको स्वप्न आते हैं या फिर दोष की वजह से, तो इसका इफेक्ट लॉन्ग होता है। तो अभी हमने देखा पूर्व रूप के बारे में, सारे रोगों के बारे में देखा, और फिर हमने स्वप्न देखा, फिर उसके टाइप देखे और फिर उसका रिजल्ट देखा कि उसका क्या आखिर में रिजल्ट आता है, नतीजा क्या आता है। तो यहाँ पे हमारा 5th अध्याय कंप्लीट होता है। अभी तक हमने 4 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। सबकी लिंक मैंने दे दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे भी है, सो आप उसको भी जाके देख लेना, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड या अपने फ्रेंड्स के साथ एंड अपने बैचमेट्स के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को, एंड लाइक भी कर देना। एंड आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो दैट्स ऑल, सी या, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।